जय हिंद। इसके पहले की वीडियो में हम आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझा दिए थे। आज हम समझते हैं कि दर्पण क्या होते हैं, यानी दर्पण कितने प्रकार से होते हैं और इनसे प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। तो देखिए, दर्पण मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। जो दर्पण होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक तो होता है समतल दर्पण, एक होता है गोली दर्पण। समतल दर्पण मतलब ये है कि ये कोई सतह है और इसके एक परत को आप पॉलिश कर दीजिए, यानी एक परत को पेंट कर दीजिए। अब चाहे इसके इस वाले परत को पेंट कीजिए या इस वाले परत को, यानी एक परत होनी चाहिए पेंट बस, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे आप लोग देखो ना घर पे जो शीशा यूज करते हैं, जो घर पे शीशा होता है, ये वाला जो शीशा होता है, ये वाला जो शीशा होता है घर पे, जो घर पे ये वाला शीशा होता है, आप इस शीशे को देखोगे तो इस शीशे का एक पार्ट क्या होता है, पॉलिश होता है। एक पार्ट क्या होता है, पॉलिश। वो समतल दर्पण ही होता है। वो क्या होता है, समतल दर्पण होता है। तो एक पार्ट पॉलिश किया गया हो और दूसरा पार्ट पॉलिश ना किया गया हो, दूसरा पार्ट पॉलिश नहीं किया होगा, तो उसी में आप अपनी इमेज को देखते हो और उसे बोलते हैं हम लोग समतल दर्पण। और अगर दूसरा पार्ट पॉलिश नहीं किया होगा, ठीक है, यानी इसके पार्ट को पॉलिश नहीं किया जाएगा, तो एक पारदर्शी दर्पण हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा। पारदर्शी माध्यम में यानी आपकी इमेज बराबर दिखेगी नहीं, फिर सामने वाला व्यक्ति होगा वो आपको दिखाई देगा। यानी एक समतल दर्पण होता है, दूसरा आपका क्या होता है, गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या है, ये दोनों क्या है, गोलीय दर्पण। यानी एक को ऐसे ऐसे ही आप पेंट कर सकते हो, या बाहरी साइड या अंदर साइड, किसी भी साइड हो, होना चाहिए गोली। अब ये गोली दर्पण दो प्रकार के हैं, एक होता है उत्तल, दूसरा होता है अवतल। इसको हम अगली वाली क्लास में समझाएंगे। देखिए, इसको हम बोलेंगे अवतल दर्पण, इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, इसको कैसे पहचानोगे, ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो में बता देंगे। अब हम समझते हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। यानी जो समतल दर्पण है उसके द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। तो बात समझिए, जो समतल दर्पण है उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। हम मान लेते हैं ये क्या है, ये दर्पण हो गया, ये समतल दर्पण, ये समतल दर्पण है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई वस्तु है, मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु क्या है, मान लेते हैं ये कोई महिला है, ये कोई क्या है, महिला या कोई गर्ल है, मान लेते हैं ये कोई गर्ल है, ठीक है, कोई लड़की है, ये यहाँ पे खड़ी है। चूंकि लड़कियों को अपना इमेज वगैरह देखना ज्यादा पसंद था, वो सब हमेशा लेके घूमती रहती है कि मैं हमेशा हर 2 मिनट बाद देखती रहती है बाद में। तो ये कोई लड़की है, ये कोई लड़की है और इसको इमेज देखनी है, तो जो दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक यानी आभासी बनता है और सीधा बनता है। आभासी, सीधा और वस्तु के आकार के बराबर। यानी जितनी हाइट इसकी है, जितनी लंबाई है, इसका जो प्रतिबिंब होगा वो भी इसकी लंबाई के बराबर ही बनेगा, ठीक है। और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो वस्तु की दूरी के बराबर ही होती है। अगर ये जितनी सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे खड़ी होगी, जितनी सेंटीमीटर दूरी पे होगी, इसका प्रतिबिंब उतनी ही सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। हम कह सकते हैं इस प्रकार कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर ही बनता है और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो वस्तु की दूरी के बराबर होती है। अब मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि किसी व्यक्ति को अपनी पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, यानी किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसे कितनी लंबाई का दर्पण यूज करना होगा। तो ध्यान रखिएगा भैया, किसी व्यक्ति को अपनी पूरा इमेज देखने के लिए, यानी अपनी पूरी प्रतिबिंब को देखने के लिए जो दर्पण यूज करना होगा उसे 1/2 लंबाई का, 1/2 लंबाई का। अगर ये 2 मीटर की है, अगर ये क्या है, ज्यादा नहीं होगा 2 मीटर, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये, चलो समझ में, अगर ये 2 मीटर की है, अगर ये 2 मीटर लंबी है लड़की, ठीक है, ये लड़की 2 मीटर लंबी है, तो इसको अपनी पूरी इमेज देखने के लिए जो दर्पण यूज करना होगा, यानी उसका 1/2, इसकी लंबाई के 1/2, यानी 1 मीटर लंबा हमको दर्पण यूज करना पड़ेगा। बाद में इस लड़की को अपनी पूरी इमेज देखने के लिए 1/2 यानी 1 मीटर लंबाई का दर्पण यूज करना होगा, क्योंकि इसकी लंबाई कितना है, 2 मीटर है। बाद में वैसे आपकी जितनी भी लंबाई होगी, 1 मीटर 2 मीटर जो भी होगी, आपकी जितनी भी लंबाई होगी, आपको दर्पण उसका आधा यूज करना है। अब आगे समझते हैं। देखो, अगर मान लेते हैं कोई वस्तु है वो आपकी ओर विवेक से आ रही है, कोई वस्तु मान लेते हैं, देखो यहाँ मान लेते हैं ये समतल दर्पण है, ये क्या हो गया, समतल दर्पण। इसको पॉलिश करना है यहाँ पे,
ये समतल दर्पण हो गया, और कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, मैं दौड़ी चली आई तेरे पीछे पीछे, बस नहीं है, ये कोई लड़की है, ये क्या हो गया, कोई लड़की है, और यहाँ एक इंसान खड़ा है, यानी कोई बॉयज यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अब अगर कोई मान लीजिए यहाँ पे एक लड़की है, यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है, यहाँ पे एक लड़की है, क्या हुआ कि इसको तैयार होना था मेकअप के लिए, लेकिन जो दर्पण, जो शीशा था वो कुछ दूरी पर रख दिया गया है, शीशे को कुछ दूरी पर रख दिया गया है। अब ये क्या करेगी, अब ये महिला क्या करेगी, ये लड़की क्या करेगी, दौड़ के जाएगी उस शीशे की ओर। तो अगर शीशे की ओर ये वी वेग से दौड़ रही है, शीशे की ओर वी वेग से दौड़ रही है, तो जो इसका इमेज होगा, जो इसका प्रतिबिंब होगा, वो 2v वेग से दौड़ेगा, वो 2v वेग से दौड़ेगा। यानी समतल दर्पण में यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर v वेग से गति करती है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो 2v वेग से गति करेगा। मान लेते हैं ये लड़की 2 मीटर पर सेकंड की वेग से 2 मीटर पर सेकंड की वेग से गति कर रही है, तो जो इसका इमेज होगा उसका 2 गुना, यानी 2 इंटू 2, यानी 4 मीटर पर सेकंड की वेग से दौड़ेगा। यानी वेग जो होगा वो दुगुना हो जाएगा, वस्तु का वेग कितना हो जाएगा, सॉरी प्रतिबिंब का वेग कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। बस में उसके बाद क्या होता है, यदि इस दर्पण को थीटा कोण पर घुमाएं, कितना घुमाएं, थीटा कोण पर, तो जो प्रतिबिंब होगा वो 2 थीटा कोण पर घूम जाएगा। मान लेते हैं ये दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया, ये क्या हो गया, दर्पण। अब ये दर्पण है और इसके सामने कोई वस्तु है, इसके सामने कोई वस्तु है, अब वस्तु है तो वस्तु की इमेज तो इसमें बनी रही होगी, ठीक है। यदि हम इसको थीटा कोण पर घुमाएं तो जो इसके प्रतिबिंब है वो 2 थीटा कोण पर घूम जाएगा। अगर ये थीटा कोण पे हम 30 डिग्री पे घुमाते हैं दर्पण को, तो ये 60 डिग्री पर इमेज क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। बस में अब आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद देखिए, अगर 2 दर्पण को हम समांतर रख देते, मान लेते हैं 2 दर्पण है, दोनों को हम समांतर रख दें, ठीक है, दोनों को हम क्या कर दें, समांतर रख देंगे, तो दोनों को समांतर रख देंगे तो जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत बनेगा। प्रतिबिंब कितने बनेगी, अनंत, यानी बहुत सारी प्रतिबिंब बनेगी। अगर 2 दर्पण को एक साथ रख दिया जाए तो जो प्रतिबिंब होगी वो अनंत होगी, और उसमें से जो दूसरी प्रतिबिंब होगी वो पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट दिखाई देगी। अगर 2 दर्पण को समांतर रख दिया जाता है, यानी समान दूरी पर, उनके बीच का अंतर क्या हो, समान हो, 2 दर्पण को समान दूरी पर रख दिया जाए तो जो बनने वाले प्रतिबिंब है वो अनंत होंगे, और दूसरा जो प्रतिबिंब होगा वो पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। आप अक्सर देखते होगे नाई की दुकान पे, ठीक है, तो वो देखोगे तो वो थीटा कोण पर लगाए रहते हैं, थीटा कोण पर लगाए रहते हैं, ठीक है। अगर समांतर लगी है तो बहुत सारी इमेज हमको दिखाई देती हैं। और उसके बाद क्या है कि प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए अगर कोई दर्पण थीटा कोण पर रखा गया, थीटा कोण पर रखा गया है, तो जो उसकी संख्या होगी वो 360 डिग्री बटे थीटा, 360 डिग्री बटे थीटा सम, और 360 डिग्री बटे थीटा ये विषम प्रतिबिंब को प्राप्त होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।